वो है सुखपाल वहीं से तीसरी भूमि पर आते और फिर जब राज्य महाराज आज्ञा देते हैं तो वहीं जाकर के रुकते हैं। वो सुख हैं एक कौन देवे कर विचार, एक कौन देवे कर विचार। कौन विचार करके हमें समझाएगा और समझा करके अपने निज घर रंग महल के सुखों का जरा जरा वर्णन करके हमारी आत्म के हृदय के अंदर खड़ा करेगा। इन जुबा सुख क्यों कहूँ, और वो सुख इन जुबान से नहीं कहे जा सकते, पर कौन कहलाता है? राज्य का हुक्म। इंद्रावती जी कहते हैं मेरा ये नश्वर तन क्या कर सकता है, मैं नहीं कह सकती, पर राज्य महाराज ही अंदर बैठ के मेरे से कहलवाते हैं। इन हक के बेशुमार, इन हक के बेशुमार। श्री राज्य महाराज के सुख एक जगह कुछ है, दूसरी जगह कुछ है, तीसरी जगह कुछ है, चौथी जगह कुछ है। सारे सुखों को गिनना चाहें तो गिनती से बाहर बेशुमार सुख हैं। सुख कहाँ कहूँ भौम सातवीं, और सुख क्या कहूँ। अब देखो छठी में तो सुखपाल हैं और सातवें में हिंडोले आ गए। सातवें भौम के सुख जो हैं वो हिंडोलों के। पर हिंडोले कैसे हैं देखो ध्यान के साथ। ये थंबा, ये थंबा, अब यहाँ थंबा आएगा, इधर आएगा, बीच में कुंडे। यहाँ जो ये बल्ब तुम्हारा लगा हुआ है, यहाँ कुंडा है, यहाँ सुखपाल और यहाँ सुखपाल। अब चले बीच में ताली, इधर से और इधर। ये सातवीं भूमि है। और आठवीं भूमि में खच्चप्पड़ चारों तरफ से, लेकिन कोई टक्कर नहीं खाते। सबका आकर के मिले, ताली बजाई, फिर वापस गए। इतने में उधर वाले आ गए, वहां ताली पड़ गई। जो लेते खटो छपार, खट छप्पर के सुख जो हैं वो आठवीं पे हैं। हक हादी रूहे झूलत, हक हादी और रूहे झूलत। वहां कभी नहीं हम विचार करते, क्यों? हर सखी के साथ राज्य होते हैं, तो ये सोचने की वहां जरूरत नहीं होते राज्य कितने। हर एक को यही होता है मेरे राज्य मेरे पास है, हम आनंद लूट रहे हैं, उधर देखना भी नहीं वो सखी क्या कर रही। राज्य जहां सबको सुख देना होता है, तुरंत उतने रूप से उनके साथ। ये चीजें जो हैं, अब सुंदर साथी जी, जिस कारण ये बेस बना था खेल को मांगने का और देखने का, ये इल्म आया, ये बेशक वाणी आई तो हमारे सारे संशय मिट गए। ओहो, हम समझते थे मैं हक अर्श में जुदा जानती। इंद्रावती जी कहते मैं हक अर्श में जुदा जानती। केवल वो हो, हम तो जानते थे कि हम जुदा हैं और श्यामा जी जुदा हैं और राज्य महाराज जुदा है। अगर ये बात सच्ची होती, मैं हक अर्श में जुदा जानती, तो मैं भी यहां आके शब्दों में वर्णन करती, यानी मैं हक को ढूंढती। तो जैसे दुनिया वालों ने ढूंढा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने साकार कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर वह आए बैठे हक चेतन मेरे दिल में आकर के बैठ गए। मुझे कभी पता ही नहीं था कि यह भी हो सकता है। अब संशय मिट गया। अगर राज्य महाराज मेरे दिल में आकर ना बैठते तो राज्य जुदा थे। बिन याद किए, बिन बुलाए वो मेरे जड़ चेतन में, जड़ दिल में आकर के बैठ गए, तो वो मेरे से कभी भी अलग नहीं थे। अब पता चला कि धनी या रूहें या श्यामा जी परम धाम में अलग अलग तीन नहीं है, ये सब मिल एक शोभा।
एक राज्य का स्वरूप है। साम सामी बांध नजार। अब खटचपड़ों में क्या होता है, साम सामी आते हैं, नजर से नजर मिली होती है, हिंडोले चल रहे हैं। सुख हिंडोले भूम आठवीं। सुख हिंडोले भूम आठवीं के चारों तरफ से, सातवीं में दो ही तरफ से चलते हैं और आठवीं में चारों तरफ से आते हैं। हक हादी रूहे हिचत। हक हादी जो है हिचना मैंने झूलते हैं। ये चारों तरफों के झूलने। ये चारों तरफ के झूले आठवीं भूमि के हैं। हक हमको देत लज्जात। आप राज्य महाराज हमको वो आनंद झूले झुलाकर सुख लज्जत आनंद लीला करते हैं। नौमी भूम बैठाए के। नौवीं भूमि में हमारे परमधाम के 25 पक्ष क्या हैं वो सुख दिखाते हैं। अब आठवीं से नौवीं चले तो बिल्कुल किनार किनार पर जहां से 2001 गुर्ज आते उनके बीच की जगह में सोफे कुर्सियां रखी हुई हैं, वहां बैठ के सारा परमधाम। पूर्व में क्या नजर आएगा, अक्षरधाम। दक्षिण में क्या नजर आएगा, बट पीपल की चौकी, हौज कौसर और मानक पहाड़। और पश्चिम में क्या नजर आएगा, फूल बाग, नूर बाग, दुग्ध दलीचा, अनबन और पश्चिम की। और उत्तर में क्या नजर आएगा, बड़ोबन, मधुबन। लाल चबूतरा नहीं नजर आएगा, गलत नहीं चला, नजर कहां से आ जाएगा है, उसके ऊपर तो और भूम आनी है, अंदर छुपा हुआ होगा बड़ोबन। क्योंकि बड़ो बन कितना ऊंचा है, 250 सीख लिया है। रंग महल की चांदनी और उसकी चांदनी एक है। जो बात कहनी है मुझे वो उत्तर दो, मुझे 250-500 नहीं चाहिए। 10 भूम है, इनकी छत बराबर एक है। और मधुबन इससे दुगना है। वो शब्द बोलो जो मेरे जैसे भी समझ सके। और फिर जो महाबन है वो उससे दुगना। अब जो बेचारा मेरी जैसा न पढ़े, 250-500 1000 गुना नहीं समझा, वो क्या करेगा, मत्था फोड़े। दुगना बता दोगे तो समझेगा भैया दूना है। बड़ोबन रंग महल के साथ और मधुबन इससे दुगना और महाबन इससे दुगना। आगे जाके वो पुखराज के साथ टहनियां लग जाती, वहां से छज्जे निकलने शुरू हो जाते हैं। ये सुख कौन यहां देता, खुद राज्य महाराज आए, सब विध वतन सेत ला करके सुख बताए। जो सुख नजरों दूर। जो सुख नजरों दूर, क्या मतलब, जो दूर दूर। क्या है दूर से दूर, 8 सागर 8 जमी और बड़ी रांग, वो सबसे दूर है। और यहां बैठ करके वो नजर आते हैं, दिखाते हैं कि देखो बड़ी रांग, वो 8 सागर हैं। और 8 सागरों में क्या नजर आता है, टापू मौलात नजर आती है। वो सब सुख यहाँ बैठ के नजर आते हैं। एक कौन देवे सुख हक बिना। एक कौन देवे सुख, जाओ कृष्ण को कहो आके दे देवे ये सुख। ले आओ कृष्ण को, केवल ब्रह्म की भी बात कृष्ण बता दे तो मैं आज शिवजी साहब जी को छोड़ दूंगा। मतलब चिंटी हार अंधों की डार, कभी सोचा ही नहीं। अरे भाई इसको तो राज्य ने अखंड किया, योग माया ने। जो अक्षर को नहीं जानता, चौथी बहिश्त में बेचारा बैठा है। और हमारे जीव जब पहली बहिश्त में बैठेंगे, कृष्ण उठ के चरणों में प्रणाम करेगा। उसको अक्षरातीत बनाए बैठे हैं, क्योंकि कभी वाणी खोल के देखी नहीं, क्षण से मिटे कहां से। अब वो सुख उन शिवजी साहब राज्य महाराज के बिना, प्राणनाथ जी के बिना
कौन इस दुनिया में लाके हमें देता, बुलाए के अपने हजूर, और बुलाए के अपने हजूर। ये बुलाया है कि नहीं? बोलो, तुमको बुलाया कि नहीं? बुला करके राज्य सबको चरणों में लेकर वो सुख बता रहे हैं। और परम धाम में भी वहां राज्य राय खुद नामी भूमि पे साथ होते हैं और सबको बताते हैं सुख चांदनी चढ़ाए के, और फिर नामी भूमि से चांदनी पर जा, चांदनी की शोभा, हाय हाय वो पूर्णमासी, हाय हाय वो फुहारों के सुख, हाय हाय वो धनी के दिल की तरंगे। वो कौन यहाँ बता सकता है या दे सकता है? पूनम की मध्य रात, पूनम की मध्य रात, पूर्णमासी जब पूरी छटकती हुई चांदनी होती, ये चंद्रमा क्या, वो चंद्रमा नूर का है और इश्क ही इश्क की किरणें टपकती हैं उसमें से। नाम चंद्रमा है और किरणें और वायु इस तरह की मस्ती भर देती हैं कि जैसे आशिक कोई जाम लेकर के मस्त बैठे हों। एक कौन देवे मासूक बिना, एक कौन देवे माशूक हमारे राज्य महाराज, उनके बिना ये सुख, ये आनंद, ये लीलाएं, ये दर्द कौन याद कराएगा? इश्क भीगे अंग गात, और इश्क भीगे अंग, हर वक्त जिनका अंग जो है इश्क से, प्रेम से, मस्ती में धनी की डूबा हुआ हो, आगे गुमटियों चढ़ाए के, आगे गुमटियां, कौन सी गुमटियां? जो गुर्जों की गुमटियां। उनके जो सुख क्या है कि छोटे छोटे ध्वजा लगे हुए हैं और ध्वजे के नीचे घुंघरियां लगी हुई हैं। राज्य आते हैं तो वो हिलनी शुरू होती हैं और सुंदर संगीत घुंघरियों में से बजते हैं। नजरों नूर मकान, और यहीं बैठे क्या आता है? नूर मकान। अक्षर ब्रह्म की भी उधर गुमटियां नजर आती हैं। कौन देवे अंगुरी बताए के, कौन देवे अंगुरी, खुद उंगली से बता, वो देखो, वो देखो, इस तरह से जो है कौन हमें ये सुख अपनी उंगली से बता बता करके सुंदर साथ को आनंदित करेगा? बिना महबूब मेहरबान, बिना महबूब और साथ मेहरबान। एक तो महबूब हो और एक मेहरबान हो, हर वक्त जिनके दिल में हक को और कछु काम दे में रूहों लाड लगत, जिनका दिल लाड और लज्जत से, इश्क और आनंद से भरा हो, वो केवल हमारे महबूब, हमारे धनी, हमारे प्राणनाथ हैं। दशो भौम के मोहल सुख, अब दसों महल के जो जुदा जुदा सुख हैं, कौन देवे मासूक बीन, कौन राज्य में के बिना देवे? सोई तो सुख ल्याए इलम, सो वो सारे सुख किससे ले आए? इलम से। राज्य कहते हैं वो सारे के सारे सुख ज्यों के त्यों मैं इलम में, ये बेशक वाणी जो उन्होंने खुद अपने मुखार बिंद से कही है, ला करके सब बताया है। ना तो कौन देवे जिमी ईन, नहीं तो इस नश्वर जगत की नासूत दुनिया में कोई निराकार से आगे योग माया की बातें नहीं बता सका, तो उस अखंड सुख परम धाम के दसों भूम के कौन दे सकता है? ना तो कौन देवे जिमी ईन, ना तो कौन देवे जिमी, दसो भौम के मोहल सुख, दसों भौम के महल सुख, कौन देवे मासुक बीन, कौन देवे माशु, सोइत सुख ल्याए इलम, सोच तल ल्याए इलम,
ना तो कौन देवे जमीन, ना तो कौन देवे, ना तो। बोलो श्री प्राण गिरधर साहब, गिरधर साहब।